जय श्री कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरिओम हरिओम, जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आद्य जगत गुरु भगवत्पाद श्री शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत दृग दृश्य विवेक अपने आत्मा की पहचान के लिए आचार्य ने 3 प्रकार की समाधियों का वर्णन किया, जिसमें से 2 समाधि तो सविकल्प समाधि है, दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध, और तीसरी जो है वो निर्विकल्प समाधि है। काम क्रोध इत्यादि जितनी भी बुद्धि की वृत्तियां हैं वो सब दृश्य है, और उसका जो दृष्टा है, साक्षी है, आत्म चैतन्य, उसका ध्यान करना चाहिए। ये है दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। उसके बाद आचार्य ने शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि बतलाया। असंग सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश द्वैत से रहित मैं ब्रह्म हूं, ऐसा अनुसंधान करना शब्द के आधार पर, यह शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। और उसके बाद कल जिसके बारे में हम लोगों ने विचार किया, 26वें श्लोक में आचार्य ने निर्विकल्प समाधि का स्वरूप बतलाया कि दृश्य और शब्द दोनों की उपेक्षा करके अपने आत्मस्वरूप का जो आनंद है उसकी अनुभूति करता है। इसको निर्विकल्प समाधि आचार्य ने कहा। तो दृष्टा और दृश्य का विवेक करने से जब हमें एक ऐसा दृष्टा मिल जाता है जिसका कोई दूसरा दृष्टा नहीं है, और जिस दृष्टा को कोई भी दृश्य वस्तु की तरह नहीं देख सकता, ऐसे उस दृष्टा का चिंतन अपने आप के रूप में करना, ये तो दृश्यानुविद्ध समाधि।
उसके बाद आत्मा, साक्षी आत्मा जो है वो चेतन है, असंग है, सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, सभी प्रकार के भेदों से, सभी प्रकार के द्वैत भाव से रहित है। इस प्रकार शब्द का आश्रय लेकर के अपने हृदय की गहराई में आत्मा से भिन्न और कुछ नहीं देखना, यह है शब्दानुविद्ध निर्विकल्प सविकल्प समाधि। अब ऐसी स्थिति में साधक जब पहुंच जाता है तो शब्द का भी आश्रय छोड़ करके स्वानुभूति रसावेशात अपनी अनुभूति, अपने अस्तित्व की आनंदमयता की अनुभूति करता रहे, तो यह निर्विकल्प समाधि है। तो दो ही तो विकल्प थे, शब्द और दृश्य। शब्द और दृश्य दोनों विकल्पों को छोड़ दिया तो फिर ऐसी क्षमता या ऐसी स्थिति प्राप्त होने के बाद जो आनंद का आवेश आता है वही है निर्विकल्प समाधि। इसमें कोई विक्षेप नहीं रह जाता, मन बिल्कुल शांत होकर आत्मा में ही समाहित रहता है। इसकी उपमा निर्वात दीप से दी गई। जैसे निर्वात स्थान में रखा हुआ दीप बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, बुझता भी नहीं है, उसकी लौ बिल्कुल स्थिर रहती है, जलता रहता है और उसका प्रकाश चारों ओर फैलता रहता है। ऐसे ही जो भी प्रकाश से वस्तु है, बाहर का जो कुछ भी संसार है, उससे असंग आत्मा अलिप्त ही रहता है, अप्रभावित ही रहता है सदा। तो ऐसी जो हम सबकी जो आत्म ज्योति है, चिन्मय ज्योति जिसको कहते हैं, चैतन्य ज्योति, उसके बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि बाहर का जो भी संसार है वो नाम रूप है और कुछ नहीं, न देश है, न काल है, न कोई वस्तु है। बाहर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि भीतर है, भीतर भी कुछ नहीं है। जैसे एक उदाहरण देके हमने बतलाया था, जैसे आकाश में कोई खाली घड़ा रखा हो तो उस घड़े के बाहर भी आकाश है, घड़े के भीतर भी आकाश है, और जिसको हम घड़ा कह रहे हैं उस घड़े की दीवार में भी आकाश ही है। ऐसे ही जो हम सबकी आत्मा है, चैतन्य ज्योति, उसमें अनेकानेक ब्रह्मांड शरीर के सहित पड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे घड़े को समुद्र में डाल दें तो बाहर भी समुद्र है, भीतर भी समुद्र, और उसकी जो घड़े की दीवार है वो भी समुद्र से ही ओतप्रोत है। तो ऐसी जो हम सबकी आत्मा है, चैतन्य ज्योति, वो उसमें कोई जड़ता नहीं है, इसीलिए चैतन्य कहते हैं। और जो कुछ भी जड़ता संसार में प्रतीत होती है वो भी
बिना इस चिन्मय ज्योति की कोई जड़ता हो भी नहीं सकती। आचार्य का उपदेश यही है कि आप दृश्य मत बनिए, दृष्टा भी मत बनिए। मैं दृष्टा हूं, मैं असंग हूं, ये भावना भी मत करिए, क्योंकि ना आप दृश्य है ना आप दृष्टा है। ये सारी भावना को छोड़ करके जो शेष रह जाता है वो आप है। क्योंकि दृष्टा, दर्शन और दृश्य, इसकी तो त्रिपुटी है। इस त्रिपुटी को वासना के सहित छोड़ दें, मतलब त्रिपुटी की कोई वासना ही न रखें। जो इस त्रिपुटी के होने से पहले भी मौजूद है और जो इस त्रिपुटी के न रहने पर भी रहता है। वास्तव में ये तीनों है ही नहीं। तो वो जो त्रिपुटी से पहले भी है, त्रिपुटी के बाद भी है, वही है केवल आत्मा। तो ये जो निर्विकल्प समाधि आचार्य कह रहे हैं, इसमें न जागना है और न ही सोना है। और ये समाधि बाहर भी होती है, भीतर भी। दो भेद आचार्य ने बतला दिया। बाहर समाधि होने से कह सकते हैं ये तत्पदार्थ प्रधान समाधि हो जाती है, और भीतर होने से त्वम पदार्थ प्रधान समाधि हो गई। वास्तव में तो हम सबका जो प्रत्यक्ष चैतन्य आत्मा है वही रहता है। वो आत्मा ही वस्तु है, वो ब्रह्म ही वस्तु है। वो बाहर और भीतर नहीं है। उसमें कुछ बाहर भीतर नहीं है। तो जहां ये आत्मा, ये पुरुष बिल्कुल अकेला रहता है, हाँ, उसी को तो कैवल्य बोलते हैं। हाँ, उसी को मोक्ष कहते हैं। कैवल्य का मतलब ये केवलपना, अकेलापना। तो शरीर के भीतर समाधि लगाने के लिए आचार्य ने 3 प्रक्रिया बताई। एक तो मन की धारा बहती रहे और उसमें अलग अलग तरंगे भी दिखती रहे, लेकिन देखने वाला जो मैं हूं, आत्मा है, वो एक ही है। अब मन की धारा है तो उस धारा में नई नई चीजें आती रहती हैं। जो पहले नहीं थी, वो पैदा हुई, और जो थी उसका लोप हो गया। माने मन के अंदर जितनी भी तरंगे उठती हैं, जितनी भी वृत्तियां उठती हैं, वो नई नई पैदा होती रहती हैं, मिटती जाती हैं। न्याय की भाषा में कहे तो उसका प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव होता रहता है। आई और गई। तो जैसे कल हमने बताया था ना, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, दया, करुणा, जितनी भी वृत्तियां हैं मन के अंदर, तो हम उनका आना जाना देखते रहते हैं। तो दृश्य, ये सारे दृश्य हैं। दृश्य मात्र के ऊपर जो दृष्टि है, उसको देखने वाला कौन? तो उसको देखने वाला आत्मा, जिसको दृष्टा कह देते हैं। उस दृश्य से अलग होकर के दृष्टा उसको देख रहा है। तो मन के दृश्यों को देखने वाला मन से अलग है।
तो मन ही अनेक आकार को ग्रहण करता है। मन के आकार में अनेकता होती है। कभी मन में घड़ा आया, कभी कपड़ा आया, कभी मित्र आया, कभी शत्रु आया, कभी पुरुष आया, कभी स्त्री आई। तो ये इनकी जो आकृतियां हैं सब अलग अलग हैं, विलक्षण हैं, लेकिन देखने वाला जो है वो बिल्कुल एक है। ये हो गया दृश्य अनुविद्ध समाधि, जिसमें दृश्य मिश्रित है। दूसरी समाधि आचार्य ने बतलाई जिसमें दृश्य तो नहीं मिश्रित है, केवल शब्द का मिश्रण है, शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। तो शब्द के आश्रय से, शब्द के सहारे से, शब्द के द्वारा हम अपने को असंग, स्वयं प्रकाश, सच्चिदानंद, अद्वैत के रूप में अनुभव कर रहे हैं। तो दृश्य क्या है, इस पर कोई दृष्टि नहीं है। मैं कैसा हूं, और मैं असंग हूं, स्वयं प्रकाश हूं, सच्चिदानंद हूं, अद्वैत हूं, ऐसा अनुभव करना, ये शब्दानुविद्ध समाधि है। अब इसके आगे आचार्य ने निर्विकल्प समाधि बतलाई कि दृश्य और शब्द दोनों को छोड़ दिया, उसके बाद जो अपना स्वरूप है, केवल अपना स्वरूप, उसमें डूब गए। हाँ, स्वानुभूति रसावेशात, कितने आया? दृश्य शब्दों उपेक्षितु। तो दृश्य और शब्द की तो उपेक्षा कर दी, अपने को असंग सच्चिदानंद कहने की भी जरूरत नहीं है, दृश्य को देखने की जरूरत नहीं। दृश्य और शब्द दोनों की उपेक्षा हो गई और स्वानुभूति रूप निर्विकल्प में बैठ गए। स्वानुभूति का जो रस है, आनंद है, उसमें डूब गए, उसमें निमग्न हो गए। सबसे बढ़िया, सस्ता है और बढ़िया आइटम। महात्मा लोग इसको ऐसे समझाते हैं कि आप ध्यान में बैठ जाओ और ये विचार करो कि जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं उस समय हमारे शरीर में क्या रहता है। ये ध्यान की गाढ़ी अवस्था है, गहन अवस्था है, निद्रा नहीं है। तो ध्यान कर रहे हैं तो जागृत होगा, लेकिन जागृत है तो विषय देखना चाहिए, वहां कोई विषय नहीं दिख रहा है, निद्रा दिख रही है। उस गाढ़ निद्रा को, उस गहरी निद्रा को विषय करने वाला जो साक्षी है, जो अपनी उस गहरी सुषुप्ति को अपनी दृष्टि में लेकर बैठा हुआ है, उसमें न तो कोई शब्द है न कोई दृश्य है। तो जागृत का तो कोई विषय वहां नहीं है और इंद्रियों का वहां कोई उपयोग भी नहीं हो रहा है, इसलिए वो जागृत नहीं है। और ध्यान हो रहा है इसलिए सुषुप्ति भी नहीं है। ऐसी जो अवस्था है जिसमें न जागृत है न सुषुप्ति है, न दृश्य है न शब्द है, ऐसे अपने स्वरूप में ऐसे स्वरूप में स्थिति जब होती है तो आपका स्वरूप ही है आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। तो फिर आनंद का उद्रेक होता है, आनंद का रस आने लगता है। आनंद, आनंदानुभूति कहिए, रसानुभूति कहिए, ये अत्यंत परमानंद रूप
स्थिति है। तो इसमें जैसे डूब गए। रसावेशात। तो इस समाधि से क्या होगा? ये समाधि कोई चुपचाप बैठ जाने वाली समाधि नहीं। एक साथ तूष्णी भाव होकर के कहते हैं ना, चुपचाप बैठ गए। ये चुपचाप बैठना कोई परमार्थ नहीं है। अब जिसको वैराग्य नहीं होता है, जिसको सत्संग नहीं मिलता है और जिसको विवेक नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति तो चित्त की किसी भी अवस्था को परमार्थ समझ लेता है। जिसमें सत्संग की कमी है, जिसमें वैराग की कमी है, विवेक की कमी है, वो तो चुपचाप बैठने को भी समाधि समझेगा। यही परमार्थ तत्व है। तो ये जो स्थिति है चुपचाप बैठना, ये भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये वासना क्षय का उपाय है, वासना के नाश का उपाय है। और मन की जो शक्ति है उसको भी क्षीण करने वाला है। क्योंकि संसार की अनेक प्रकार की वस्तुओं की, अनेक प्रकार की आकृतियों की, अनेक प्रकार के पदार्थों की जो मन में लहर उठ रही थी, जिसकी चिंता में हमेशा डूबे रहते थे, वो चिंता छूट जाती है। ऐसी अवस्था में न पाप है न पुण्य है, क्योंकि कुछ करते ही नहीं है, कर्तापन ही नहीं रहता। तो ऐसी अवस्था में जो पहले आपने सुना है तत्त्वमसि, जो महावाक्य है, तो ऐसे सुने हुए तत्त्वमसि वह तुम हो, तो उस वाक्य से पहले तो परोक्ष रूप में तत्व का आभास होता है। अब देखो, तत्व में दोनों चीजें आ जाती हैं। तत्व मतलब तत्पदार्थ और तुम पदार्थ की एकता है तत्व। तो वो जो परोक्ष रूप से तत्व का आभास है, वो होने लगता है, उसका प्रतिबंध खत्म हो जाता है। मतलब तत्व और तुम पदार्थ की एकता का जो अर्थ है, तात्पर्य अर्थ, उस अर्थ के ज्ञान में जो रुकावट है, जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए, मिटाने के लिए यह समाधि, जिसको आचार्य ने निर्विकल्प समाधि कहा, यह समाधि अपेक्षित है। तो यदि मन में वासना नहीं रही और मन की चंचलता भी मिट गई, ये दोनों प्रतिबंध हट गए, तो वहां ये तत्त्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है, इसको सुन करके जिसको पहले परोक्ष रूप में जानते थे, वो अब साक्षात अपरोक्ष हो जाता है। माने ये समाधि जो है वाक्यार्थ के ज्ञान में सहायक है। और ये समाधि जैसे भीतर होती है वैसे बाहर भी होती है। इसमें भीतर बाहर का कोई भेद नहीं है।
वही तो यहाँ गए थे एक जगह, ये गति दिख रही है, यहाँ गए थे एक जगह कौन? हम लोग, बहुत ही नेचुरल कभी कभी वेदांत में यहाँ पर भी है। कोई बात जो वो थे प्रयोजन के अनुसार बोली जाती है, जो थे और कभी कभी कोई बात पुत्र क्या नाम है यहाँ पे रहते हैं, ये क्या शिव तथ्य के अनुसार बोलते हैं। भोलेनाथ की क्या नाम है, बाकायदा यहाँ पर उद्देश्य होता है साधक का कल्याण। बर्फ सी लग रही, बर्फ। जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसकी उन्नति कैसे होगी, बाकायदा पिंडियाँ जो दबला बोरा मतलब जहाँ वो नहीं, ये क्या पड़ा है, जहाँ वो गिरा हुआ है, जहाँ वो बैठा हुआ है, वहां से उसको कैसे उठाया जाए। ये बर्फ में बनाई है क्या ये? क्या चीज दिखाओ, तो किसका मन कहाँ फंसा हुआ है, किसका मन कहाँ गिरा हुआ है, कौन सी वाली है? उसको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को वहां से उठाना पड़ता है। दबलोग करेगी, ये झरना दिख रहा है ना, जैसे कोई व्यापारी है तो उसका मन पैसे में फंसा रहता है, ये सामने केप दिख रही है, वहां से उठाना है। नेचुरल कोई भोगी व्यक्ति है तो उसका मन को या सुबह के टाइम को स्त्री में, कामिनी में फंसा रहता है, वहां से उसको उठाना है। पुत्र है, वासुकी कोई धर्मात्मा है, उधर वाली वही उसका मन धर्म में फंसा हुआ है, क्या नाम है, शिवकोड़ी की तरफ उसको वहां से उठाना है। कम से कम उसमें 150 कोई शास्त्र पंडित है, उसका मन शब्दों में फंसा हुआ है, हाँ? शांति थी, मतलब बता नहीं सकता, जैसे मेरा- शमशान घाट पे जाकर के शांति तो उसको मेरा होगा मेरा वो शब्द ज्ञान में ही मेरा का आनंदित रहता है। शास्त्र की चर्चा, शास्त्र की भी समाधि होती है, इतना उसमें आनंद आता है कि फिर ब्रह्म ज्ञान से उसको कोई मतलब नहीं रहता। बस शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, इसी में निमग्न रहता है। पुत्र है वासुकी की, तो वासुकी नाम। वासुकी नाम मन में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना आज भी कि जिसका मन जहाँ फंसा हुआ है वहां से निकल करके उस बंधन से छूट करके परमात्मा में लगे। नाते दोनों आते हैं इसके लिए जो उपाय है पानी में पानी के पूरे वो आचार्य 27वें श्लोक से बतला रहे हैं। पालकी रखी हुई है, हृदय इव बाह्य देशेपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि एक आदमी पे आ रहे थे, समाधिराद्य सन्मात्रा नाम रूप पृथक्कृति। हृदय इव बाह्य देशेपि पानी यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रा बड़ा नाम रूप पृथक्कृति। आलोक एक जगह है पहाड़ के अंदर जाके तो जिस प्रकार हृदय में है हृदय इव, बनी हुई थी, वैसे हृदय के समान ही बाह्य देशे अपि, बाह्य प्रदेश स्थित यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि, जिस किसी भी वस्तु का आश्रय करके पहले प्रकार की समाधि संभव है। आद्य समाधि, हाँ, जो प्रथम प्रकार की समाधि है वो संभव हो जाती है, जिसमें सन्मात्रात्, सन्मात्र से नाम रूप पृथक्कृति, नाम और रूप को पृथक किया जाता है। तो सन्मात्र से नाम रूप को हटा दीजिए, नाम रूप हट गया तो सन्मात्र वस्तु ही बचती है। तो जैसे हृदय के अंदर, मन के अंदर वस्तु है जिसको आचार्य ने बतलाया, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, वैसे बाह्य प्रदेश में भी जो कुछ भी वस्तु है, तो बाहर जो कुछ है उसका नाम और रूप दो ही चीज तो होता है संसार में, उसमें से नाम रूप को अलग कर दीजिए। तो जो सन्मात्र है वस्तु, जो सन्मात्र शेष रहता है वही आत्मा है, वही हम है। तो समाधि वास्तव में है क्या? समाधि मतलब स्वानुभूति। अब इसको
क्योंकि अनुभूति का अर्थ हमने कल बताया था, अनुभूति मतलब अनु माने पश्चात और भूति माने होने वाला। हाँ। भवति इति भूति, तो जो बाद में होती है, बाद में होने वाली है। अनुभूति का अर्थ है मतलब बाद में होना, स्व अनुभूति। तो अनुभूति वास्तव में वही है, मतलब प्रामाणिक ज्ञान जब हो जाता है तो प्रमाण है, देखो शास्त्र प्रमाण है वेद, और दूसरा कोई प्रमाण उससे श्रेष्ठ नहीं है। और भी जो प्रमाण है वो सब सहायक तो है, लेकिन सद वस्तु की पहचान में शास्त्र वेद ही प्रमाण है, श्रुति ही प्रमाण है। तो प्रामाणिक ज्ञान होने पर जो आत्म वस्तु है, जो हमारा स्वरूप है, उसकी उससे वैदी पानी बोतल ले ले। वास्तविक पहचान होती है, यथार्थ पहचान, वही अनुभूति है। देखिए, पहले हम लोगों को किसी भी वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, फिर उसका परिचय मिलने पर, जब परिचय मिल जाता है तो उसका अनुभवजन्य ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई वस्तु आई और हमने उसका कभी अनुभव नहीं किया था, कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, क्या वस्तु है, नाम भी नहीं जानते। किसी ने आके परिचय करा दिया कि ये अमुक वस्तु है, इसका ये नाम है। सुबह उससे बोतल ले लेता, कही थी ध्यान नहीं दिया था, तो परिचय हो, अनुभव हो गया कि ये अनुभवजन्य ज्ञान उस वस्तु के बारे में। जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति हो हमारा और उसको खोजते हुए हम उसके घर जाएं, अब चूंकि हम उसको पहचानते तो नहीं, अपरिचित है वो, तो घर जाने के बाद भी जब उस, चाहे वो स्वयं ही सामने आके खड़ा हो जाए, लेकिन उसको हम तभी जान सकते हैं जब वो अपना नाम बताकर बतलाएगा कि हम, हाँ मेरा ये नाम है, मैं वही व्यक्ति हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं। सुबह आता बोतल वाला। तो ऐसे ही यद्यपि हम सभी लोग मैं के रूप में आत्मा को जानते तो हैं, तो वो निकल के आ रहा था, ओ हेलो, लेकिन उस आत्मा का स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। शरीर को ही बहुत लोग अपनी आत्मा समझते हैं। अब ऐसे शरीरनिष्ठ तो सोचते हैं मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा। वेदांत प्रमाण के द्वारा ही हम अपने सही रूप को जान सकते हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है। तो प्रामाणिक ज्ञान से, वेदांत प्रमाण से अपने स्वरूप की जो जानकारी हमको होती है, स्वरूप का जो ज्ञान हमको मिलता है, वही स्वानुभव है। अपने स्वरूप का ये जो ज्ञान है, जिसको कई लोग कह देते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सनातनी नाम क्या है? ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, स्वरूप का ज्ञान जो है, कहना चाहिए सेल्फ रिकॉग्निशन। ये अपने आप की पहचान है। तो जैसे हम दीर्घ दृष्टि का विवेक करके, अपने अंदर विचार करके, रुद्राक्ष की माला पहनने हो, माथे पे लग रही है, दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, सविकल्प समाधि करते हुए, वहां से होते हुए निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही आचार्य कहते हैं यस्मिन कस्मिंश्च वस्तुनि बाहर हृदय एवं बाह्य देशे अपि, तो बाहर किसी भी वस्तु को लेकर के उसके नाम रूप की उपेक्षा करके ब्रह्म को हम प्राप्त कर सकते हैं।
आत्मा को जान सकते हैं और फिर उसी में समाधिस्थ हो सकते हैं। ऋषियों की तपस्वियों की स्थली है उस ये। आत्मा में ही इसकी स्थित हो सकते हैं, स्थली है ये। प्रमाण तुम जिसको कहते हैं आत्मस्थ, प्रमाण देने तुम जा स्वस्थ, बैठे हो, जाके देखिए आत्माराम। और इस प्रकार की जो समाधि है उसके लिए कोई आंख बंद करने की जरूरत नहीं होती, आंसर दे रहा हूँ। जो रौनकता है, खुली आंख से है वो भी रौनकता। चाहे जिस किसी भी वस्तु को देखें। किसके दर्शन करने गए? ये तो भाष्यकार दिखला रहे हैं कि हृदय एवं बाह्य देश से अभी, तो बाह्य देश में जो कुछ भी वस्तु दिखती है, घड़ा है, घड़ी है, छाता है, कपड़ा है, जो भी वस्तु है, देखिए क्या क्या देखा मैं, तो उसका विश्लेषण हमें करना पड़ेगा। बस वही देखा। पहले आपने विचार किया था इसी दृग्दृश्य विवेक में कि किसी भी वस्तु के 5 अंश हो सकते हैं, तपस्या करी, अस्थि, भांति, प्रिय, नाम और रूप। ये 5 अंश बतलाए थे, जिसमें अस्थि, भांति, प्रिय जो है ये ब्रह्म रूप है, आत्मस्वरूप है, और नाम रूप जो है ये दोनों आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं, कल्पित है, मिथ्या है, कम्युनिटी से कह रहा हूँ, नाशवान है। यही हिंदुओं का पतन का कारण है। अस्थि, भांति, प्रिय रूपता जो है ये अव्यय है, अविनाशी है, निरंतर है, सतत है। और जो हमको जो अस्थि, भांति, प्रिय रूपता है मतलब सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का जो अस्थि, भांति, प्रिय रूप है वो सब जगह अनुगत है, सर्वत्र वास्तव में वही है और वो सदा रहने वाला है। नाम रूप तो मिटते और बनते रहेंगे। अब कभी जाना ना देखना। तो अस्थि, भांति, प्रिय जो 3 रूप है, 3 अंश है, ये ब्रह्म के रूप है, और शेष नाम और रूप जो है ये जगत का अंश है, संसार का अंश है। तो संसार वास्तव में संसार है क्या? नाम रूपात्मा की है। संसार की कल्पना नाम और रूप में ही होती है। तो विचार के द्वारा जब हम उसकी उपेक्षा कर देंगे नाम और रूप की, तो जो कुछ शेष रहता है जिसने गिराया है वो है सन्मात्र, वो सद ब्रह्म ही है, सन्मात्र ही शेष रहता है। हाथ पकड़ निकाल लिया, हाथ छुड़ा के बुझाने लगे, फिर पकड़ लिया हाथ से दोबारा से गूगल पर सर्च कर लो, हाथ जो छुड़ाए जात हो नेबल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा कोई। तो नाम रूप की उपेक्षा करने के बाद जब कोई भी किसी भी वस्तु का नाम रूप, आप घड़ा ले लें, कपड़ा ले लें, उसमें जो कुछ भी नाम रूप दिख रहा है, जब उसकी उपेक्षा कर देते हैं तो ये शेष क्या बचता है उसके बाद? कब की बात है ये? कितने साल हो गए? अंत में जो कुछ बचेगा वो केवल सन्मात्र ही होगा। समाधि राज्य सन्मात्रात्, ये जो समाधि है वो सन्मात्र रूप से ही अस्तित्व का बोध होता है इस समाधि में। तात्पर्य इसका यह है कि जो हमारा अस्तित्व है, जो आत्मा का अस्तित्व है, जिसको सन्मात्र आचार्य यहाँ कह रहे हैं, वो अस्तित्व ही अनेक प्रकार के रूपों में दिख रहा है, नाना रूपों में वो अस्तित्व ही दिखाई दे रहा है, और उन सभी रूपों के अलग अलग नाम है, विविध प्रकार के नाम है। तो वास्तव में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो हमारा ही विवर्त है, आत्मा का ही विवर्त है। आत्मा ही इन अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है, आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। इसको आप दृष्टांत से समझ सकते हैं मन में कि रस्सी में दिखाई देने वाला जो सर्प है वो रस्सी से पृथक कोई वस्तु नहीं है।
रस्सी सर्प के रूप में 18-20 अज्ञान के कारण से 18 में चाहिए 20 में चाहिए प्रतीत हो रही है। 6 ग्राम 7 ग्राम तो ये आवर्डियन हृदय इव बाह्य देशे अपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि। इनको सेंड कर देना। अब सेंड कर देना। बाहर जो भी है, चाहे जैसे हृदय में है हृदय व बाह्य देशे, वैसे बाहर भी किसी भी वस्तु में सेंड कर देना। तो जितनी भी वस्तुएं हैं नाम रूप वाली, उनको नाम रूप से अलग कर दीजिए तो सन्मात्र स्वरूप ही बचता है। सत का वास्तव में जो स्वरूप है ना, वो सार्वजनिक है। सभी जगह सभी लोगों में एक ही सद वस्तु है, लेकिन उस सत्य आत्मा का, उस सद वस्तु का हम व्यक्तिगत रूप से कैसे साक्षात्कार करेंगे, इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो पद्धति है, वो जैसा प्रयोजन होता है, प्रयोजन के अनुसार चिंतन करने की पद्धति है। अब आचार्य यहाँ कहते हैं, मतलब हमारा मन जहाँ अटका हुआ है, जहाँ लगा हुआ है, जहाँ बैठा हुआ है, और उसको वहां से हटा करके जहाँ हमको ले जाना है, जो हमारा सत्स्वरूप आत्मा है, तो ये तो प्रयोजन हो गया। इस प्रयोजन के अनुसार ही हमको चिंतन करने की आवश्यकता है कि जो हमारा अपना सत्स्वरूप है उसको हम कैसे जाने, कैसे पहचाने। आचार्य वही प्रक्रिया बता रहे हैं कि जैसे हृदय में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, वैसे ही बाहर भी कर सकते हैं। हृदय इव बाह्य देशे अपि, बाहर भी वैसे ही करो। तो पहली समाधि देखिए, इसमें पहले तो ये बात कही थी कि भीतर वाली समाधि में है, तो भीतर मतलब मन की जो धारा, मन में जो काम क्रोध लोभ इत्यादि सब है दृश्य, उनको दृष्टा बन के देखो। अनेक आकार उसमें आते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, वो आए और गए। अब बाहर देखें तो बाहर में से क्या निकालें? तो कहते हैं बाहर जो कुछ भी वस्तु दिखती है, अस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि, उसको नाम रूप पृथक कृति, उसमें से नाम और रूप को निकाल दो। तो ये जो जैसे हम कहते हैं ना, पुस्तक है, घड़ा है, कपड़ा है, तो है जो बोलते हैं ना, ये है बड़ी मोटी चीज है, इसको समझना पड़ेगा। ये ऐसे समझ, कहते हैं ना अस्थि, जिसको संस्कृत में अस्थि कहते हैं, हिंदी में उसको है कहते हैं। घड़ा है, कपड़ा है, मकान है, पुस्तक है, तो घटो अस्ति, पटो अस्ति, पुस्तकम अस्ति। तो ये अब इसको दर्शन शास्त्र के दृष्टि से जब विचार करेंगे तभी बात समझ में आएगी। तो घड़े का नाम अलग, घड़े का रूप अलग, कपड़े का नाम अलग, कपड़े का रूप अलग, मकान का नाम अलग, मकान का रूप अलग, सब अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है।
इनको निकाल दो, हटा दो। ऐसी बन जाएगी सेम। तो नाम रूप हटा दिया तो बचेगा क्या? है बचेगा बस। कपड़ा है, घड़ा है, मकान है, तो ये नाम रूप हटाया तो केवल है बचता है सब में है, बराबर है एक ही है। वस्तुएं तो अलग अलग है, कपड़ा अलग, घड़ा अलग, मकान अलग, लेकिन है जो है वो तो एक ही है और बराबर है, सब में बराबर है। इसी को बोलते हैं सत। संस्कृत में है नहीं बोलते हैं, संस्कृत में तो बोलते हैं सत या कहिए अस्थि। घटो अस्थि, पटो अस्थि, मठो अस्थि, ऐसे कहते हैं। सन घट, सन पट, सन मठ। तो संस्कृत में बोलने का तो ऐसा क्रम है, सत सत सत। अरे है जिसको कहते हैं। घड़े का नाम रूप अलग अलग, कपड़े का नाम रूप अलग अलग, मकान का नाम रूप अलग अलग, और है मात्र जो सत्ता है वो अलग है इससे, नाम रूप से। जो सन मात्र है, जो सत्ता मात्र है, वो नाम रूप से पृथक है, वो सभी नाम रूपों में है। तो नाम रूप में तो राग द्वेष होता है, लेकिन सत्ता मात्र में कोई राग द्वेष नहीं होता। जो आग्रह होता है, जो अभिनिवेश होता है, वो नाम रूप में ही होता है। नाम मिट जाने का डर, रूप नष्ट हो जाने का डर, मैं मर जाऊंगा, मृत्यु का डर, और अस्मिता जो होती है ये भी नाम रूप में ही होती है। आनंद भी नाम रूप में ही होता है। तो नाम रूप को अलग कर दिया, पृथक कर दिया, तो नाम रूप का जब पृथक्कार हो गया तो जो सत है उसके बारे में अब एक विशेष बात मैं आपको बतलाता हूं, क्योंकि यहां जो आचार्य उपदेश कर रहे हैं, समाधि आद्य सन मात्रा नाम रूप पृथक कृति, वो जो सन मात्र है, जो सत है, जो नाम रूप के अलग हो जाने पर भी है, जिसको अस्थि कहते हैं संस्कृत में। लेकिन ये अस्थि में भी अस्थि नास्ति, ये बहुत गहन विचार की चीज है। आपने सुना होगा 13वें अध्याय में गीता के भगवान ने कहा है, न सत तन्नासद उच्यते, अनादिमत परम ब्रह्म। तो ब्रह्म का स्वरूप बताया कि उसको न सत कह सकते हैं, न असत कह सकते हैं। बड़ा सिर चक्कर काटता है कि बताओ, हम तो उसको सच्चिदानंद कहते हैं, सत कहते हैं, और भगवान कह रहे हैं न सत कहते हैं, न असत कहते हैं। ये बात तो सत से यहाँ जो विचार हम आपको सुनाने बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात हमारी समझ में भी बहुत दिनों तक नहीं आई। अब थोड़ी बहुत जो समझ में आई है वो आपको हम बताते हैं। अगर आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो जरूर समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो जिसको हम कहते हैं ना अस्थि, तो अस्थि प्रत्यय का जो विषय है,
को सत कहते हैं, हैं? अस्थि इस प्रत्यय का, प्रत्यय मतलब क्या है? प्रत्यय मतलब वृत्ति है, पुस्तक है। तो ये जो है कि वृत्ति बनती है, पुस्तक देखते हैं सामने तभी बोलते हैं पुस्तक है। तो पुस्तक के बारे में जो वृत्ति बनती है कि पुस्तक है, तो है प्रत्यय का जो विषय है वो सत, उसको कहते हैं सत। तो अस्थि प्रत्यय का विषय सत्य, और वो एक होता है। तो अस्थि प्रत्यय का जो विषय है सत्य, ये तो एक हुआ, और अस्थि प्रत्यय का आश्रय जो सत्य है, दो हो गए। एक हो गया अस्थि प्रत्यय का विषय, और अब सत के दो विभाग कर लीजिए आप। एक हो गया अस्थि प्रत्यय का, अस्थि इस वृत्ति का विषय, और दूसरा हुआ अस्थि इस प्रत्यय का आश्रय। माने हमारे मन में जो है ऐसी वृत्ति बन रही है अस्थि मात्र, है मात्र। तो एक तो अस्थि रूप जो वृत्ति है, उससे सामने मालूम पड़ता हमको है, और एक वो है, एक अस्थि प्रत्यय ऐसा है जो इस अस्थि प्रत्यय का जो आश्रय है, मतलब जिससे ये अस्थि वृत्ति मालूम पड़ती है। ये जो वृत्ति है ये जिसके द्वारा जानी जाती है, इस वृत्ति का भी जो आश्रय है। तो मन में जो चीजें होती हैं, जो भी चीजें आती हैं, उनका नाम रूप है, जिस भी वस्तु की आकृति हमारे मन में बनती है उसका कोई न कोई नाम रूप होता है, उसी को तो वृत्ति कहते हैं। जैसे हमारी घटाकार वृत्ति हुई, पटाकार वृत्ति हुई, माने घड़े की याद आई तो घट के आकार की हमारी वृत्ति बन गई मन की। अस्थि जो है ये मन की एक वृत्ति है, जिसको कहते हैं हिंदी वाले है, खड़ा है, पुस्तक है। तो ये तो मन की एक वृत्ति है। तो वो जब मन के सामने होती है कोई वस्तु, तो अस्थि प्रत्यय का विषय होती है। वो पुस्तक है, घड़ा है। तो प्रत्यय शब्द का अर्थ भी यही होता है। वास्तव में तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब सामने जो चीज हमारे रखी हुई है, सामने जो वस्तु है, उस वस्तु का हमारे भीतर आना, इसको कहते हैं प्रत्यय। जैसे हमारे मन में घड़ी याद आई तो घड़ी, मन में जो घड़ी दिखती है वो प्रत्यय है। बाहर रखी हुई किसी चीज का भीतर दिखाई देना, इसको कहते हैं प्रत्यय। जैसे हमारी आंख चीज को देखती है तो इंद्रियों की वृत्तियां, मन की वृत्तियां, आंख ने देखा, मन को दिया। मन अगर आंख के साथ है तब वस्तु दिखाई देती है। तो हमारे मन में जो अस्थि 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 होता है ना, तो बाहर की चीज के बारे में
अस्थि अस्थि होता है कि नहीं होता? प्रत्यय होता ही है। बाहर जो भी वस्तु है उसके बारे में ऐसी प्रतीति है, ऐसा प्रत्यय होता ही है कि अमुक वस्तु है। और ब्रह्म के बारे में ये वृत्ति है कि नहीं? अरे घड़े के बारे में तो अस्थि हुई, घटो अस्थि घड़ा है। कपड़े के बारे में वृत्ति बनी, कपड़ा है। मठ के बारे में वृत्ति बनी कि मठ है। तो नाम रूप के बारे में जो अस्थि हुई है, जिससे वो वृत्ति दिख रही है, मतलब हमारे मन में भी जो भी वृत्तियां आ रही हैं, जा रही हैं, ये आती जाती हुई वृत्तियां मालूम पड़ रही हैं। जिसके द्वारा किसको मालूम पड़ रही है वृत्ति? घड़ा है, पुस्तक है, कपड़ा है, ये सब जो कुछ वृत्ति है, हा? तो ये जिससे मालूम पड़ रहा है, जिससे ये प्रत्यय हो रहा है, ये प्रतीति हो रही है अस्थि के बारे में, हा? वो है कि नहीं है? विचार करना पड़ेगा आपको। वो भी है, वह भी है। तो जिसको ये वृत्तियां मालूम पड़ रही है, उसका होना अलग बात है, अलग चीज है। और वृत्तियों से जो मालूम पड़ रहा है, घड़ा है, कपड़ा है, ये होना, ये जो अस्थि है, ये दूसरी चीज है। अब यहां देखिए, अस्थि ये जो प्रतीति है, ये जो प्रत्यय है, अस्थि जो वृत्ति है, अस्थि की है कि वृत्ति जो हमारे मन में बनती है, उस वृत्ति का भी कोई साक्षी दृष्टा है दूसरा, जिसके द्वारा वो वृत्ति मालूम पड़ती है। जिसको वृत्ति दिख रही है, जिसको वृत्ति मालूम पड़ रही है, वो भी वही है। तो आचार्य यही तो संकेत कर रहे हैं कि आपको समाधि लगानी है, तो जब भीतर लगाते हैं तो उसमें कहां लगाना है? भीतर समाधि उसमें लगाना है जिससे ये वृत्तियां सारी मालूम पड़ रही हैं, वो है। अब जब बाहर लगाते हैं समाधि, कस्मिंश्च वस्तुनि हृदय बाह्य देशे अपि, भाष्यकार कह रहे हैं, तो जब बाहर लगाते हैं तो वृत्तियों में जो मालूम पड़ रहा है, तो वृत्ति में जो मालूम पड़ रहा है नाम और रूप बाहर की वस्तु में, तो नाम रूप की उपेक्षा कर दो, उसका पृथक करो उसको। तो नाम रूप तो झूठा है। बाहर भी सभी वस्तुओं में केवल नाम रूप को हटाने के बाद सन्मात्र वस्तु ही शेष बचती है। तो दृश्य को वहां भी, मतलब दृश्य जो वस्तु है उसकी उपेक्षा करके, नाम रूप की उपेक्षा करके, वस्तु के नाम रूप की उपेक्षा करके, अस्थि 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 ये जो प्रत्यय है, सभी नाम रूपों में उस प्रत्यय का जो आश्रय है, मतलब उस परमात्मा को ही, सुन तो ले, जो कि वृत्ति के विषय का भी आश्रय है, जो वृत्ति को भी विषय कर रहा है, वृत्ति को जो जान रहा है, उसको देखो। ये यहाँ संकेत आचार्य कर रहे हैं। तो भीतर जो है वो तो
विषय के आकार में परिणत वृत्ति का आश्रय है। वो तो लुट जाएगा, झूलता रहता वो। विषय तो बाहर है और उसको नंबर नहीं है उसका, उसको देखने के बाद जो वृत्ति बनती है, विषयाकार वृत्ति, विषय के आकार की वृत्ति, उसको पिएगा, उस वृत्ति का जो आश्रय है उसको देखो। और बाहर जो कुछ भी है वो वृत्ति का जो भी विषय है, उस विषय का भी आश्रय वही है, सन्मात्र। तो भीतर तो विषय के आकार में, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, उस चाहे क्रोध की वृत्ति हो, लोभ की वृत्ति हो, काम की वृत्ति हो, जितनी भी वृत्तियां हैं, उस सब वृत्ति का जो आश्रय है उसको देखना है। और बाहर जो कुछ भी है वस्तु, उसके नाम रूप को उपेक्षा करके उस नाम रूप में जो अस्थि है, मतलब अस्थि अस्थि इस प्रतीति का, इस प्रत्यय का जो आश्रय है, उस आश्रय को देखो, उस परमात्मा को देखो, वही आप हैं। तो वृत्ति के विषय का आश्रय और वृत्ति का आश्रय दोनों दो नहीं है, चाहे भीतर देखो चाहे बाहर देखो, एक ही है वो। ये हो गई सन्मात्र जो वस्तु है उसकी स्थापना। अब अभी तो समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यही विराम देंगे। विषय बहुत गूढ़ है और विचारणीय है, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत सावधानी से और बहुत ही तन्मयता से, स्थिरता से, समाहित चित्त होकर के जब इसका चिंतन विचार करेंगे तो आपकी समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ये आपकी ही कथा है। आपको भाष्यकार आत्मस्वरूप का ही दर्शन करवा रहे हैं, उसी का स्वरूप बतला रहे हैं, मतलब उसकी पहचान इस तरह से करा रहे हैं कि आप उसको वहां तक पहुंच सकें, जिसको हम भूले हुए हैं या छोड़े बैठे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, श्री चरणों में प्रणाम करो। ओम नमो नारायण। स्वामी स्वामी जी जो यहाँ उस तरह समझे, जैसे मतलब एक जीव है जो है पर है करता है ना, ये घड़ा है, ये है, मतलब उस वृत्ति का जिसको अनुभव हो रहा है, और उसका भी जो आश्रय है वो परम आत्मा है या परमात्मा है जो ब्रह्म है। हाँ वो है, इसीलिए तो, क्योंकि अस्थि अस्थि जिसको कह रहे हैं वो जीव है, जीव भाव बोलते हैं। हाँ हाँ, वो सत असत से विलक्षण जो है, जैसा भगवान ने कहा ना, जो ब्रह्म है, हाँ, जो आपको वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक वो सत असत विलक्षण है। वो न सत है ना असत है, उससे विलक्षण। हाँ, उसको दोनों नहीं कहा जा सकता, दोनों भी वही है। कल्पना का अधिष्ठान भी वही है, कल्पना का अधिष्ठान, लेकिन दोनों से विलक्षण है वो। इसलिए तो समझना बड़ा कठिन अपेक्षा से असत है, सत की अपेक्षा से असत है और सत की अपेक्षा से सत है। तो दोनों तो एक दूसरे पे सापेक्ष हो गया ना ये। स्वामी जी, इसका अर्थ एक ये भी ले सकते हैं कि अधिष्ठान और प्रकाशक एक है। हाँ, विषय का अधिष्ठान और प्रकाशक एक ही है। एक ही है, जो अधिष्ठान है वही प्रकाशक भी। हाँ जी, ठीक है।
जो अधिष्ठान और प्रकाशक है, नहीं, प्रकाशक तो चिदाभास को कहते हैं स्वामी जी, प्रकाशक है, लेकिन चिदाभास का भी जो आश्रय है, जो बिंब हाँ, है, वो भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित है, वो भी जिसके प्रकाश से प्रकाशित, मतलब उसका भी जो आश्रय है, उस प्रकाश और परम प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। इसको परम प्रकाश रूप दिन रात्रि। रानी जी, प्रकाशक का भी जो अधिष्ठान है ये था। हाँ जी। वो तो तस्य भाषा सर्वम वेदम विभाति जो कहते हैं ना, उसी के प्रकाश। दरअसल अज्ञान का आश्रय और अज्ञान का विषय है, अज्ञान का आश्रय, अज्ञान का विषय। हाँ, विषय। इन दोनों की एकता को जब समझ जाएंगे ना, तो वही इन दोनों की एकता ही तो ज्ञान है। वास्तव में जो अज्ञान किसको है? अज्ञान का आश्रय है जीव, है ना? अज्ञान का आश्रय मैं ही हूँ, अज्ञान का विषय भी मैं ही हूँ। मतलब मैं कोई विषय कर रहा है। शंकराचार्य भाषमाता जो कहता मैं अज्ञानी हूँ, कौन कहता? हाँ, वही विषय। अज्ञान का आश्रय कौन हो गया? जीव हो गया, जिसके आश्रय से अज्ञान रहता है, वही तो हुआ अज्ञान का आश्रय। अज्ञान का आश्रय जीव, अज्ञान का आश्रय है जीव। अच्छा, अज्ञान किसका है? मतलब किसका अज्ञान है? स्वयं का ब्रह्म का अज्ञान है, आत्मा का अज्ञान है। अज्ञान है आत्मा का, तो अज्ञान का विषय हो गया ब्रह्म माने आत्मा। अज्ञान का विषय हो गया आत्मा और अज्ञान का आश्रय हो गया जीव। तो इन दोनों की एक विषय और आश्रय अलग अलग नहीं है। जो अज्ञान का आश्रय है वही अज्ञान का विषय भी है। इन दोनों की एकता जब समझ में आ जाएगी तो समझ लो ज्ञान हो गया। इस पर एक ग्रंथ है हमारे यहाँ, संक्षेप शारीरकम। अच्छा, है तो वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है वो, सर्वज्ञात मुनि का लिखा हुआ। इसका मतलब है महाराज जी, इसका मतलब है मेरे ही आश्रय मुझे ही विषय कर रहा है। हाँ, आपके आश्रय से ही रहता है वो। तो उसमें सर्वज्ञात मुनि ने बड़ा प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ है, हाँ, संक्षेप शारीरकम। उसमें बड़ा बढ़िया विचार किया उन्होंने विषय और आश्रय का। अच्छी बात है, कल फिर और विचार करेंगे। कल और विचार करें महाराज जी। हाँ, इस पे और थोड़ा एक उदाहरण देखें। उदाहरण जगह में बड़ा दूर विषय है महाराज जी, बहुत दूर विषय है। तो उतर गई फिर तो क्या कोई कठिन तो है। सही बात है। देखिए, कमी हमारी होती, ज्ञान देने वाले में आचार्यों में, आचार्य तो हर तरह से अलग अलग प्रणाली से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग शैली से समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब हमारे अंदर चूंकि है ना, बैराग की कमी कह लो तो कहते हैं ना, ये संसार का छूटता नहीं है। मोह सकल व्याधि कर्म बंधा। इसलिए ज्ञान बैठता नहीं, ज्ञान समझ में तो आता है सबके, समझ में आता है, नहीं हो पाता इसी कारण से। संसार में जब व्यवहार करता है, हट से माया जो है ना खींच लेती है। खींच लेती है। इसलिए तो माम एकम शरणम ब्रज, भगवान ने कहता ना, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री जय जी।